बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम खुशामदीद MCQ स्टैंड ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंपॉर्टेंट रिपीटेड सॉल्व्ड MCQs शेयर करेंगे। इस वीडियो में आपके साथ 50 प्लस माइक्रोसॉफ्ट के इंपॉर्टेंट MCQs विद डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में आपके साथ जितने भी MCQs शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplanet.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसकी वीडियो लिंक भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाज लॉन्च्ड इन, कब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लॉन्च किया गया? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 1985 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसको एप्पल मैकिन्टॉश कंप्यूटर के लिए लॉन्च किया। इसका फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए 1987 में लॉन्च किया गया। एक्सेल ये पॉपुलर स्प्रेडशीट सिस्टम है जो कि कॉलम्स और रोज़ पर मुश्तमिल होते हैं, जो कि आपके लिए मैथमेटिकल फंक्शन ऑन द डेटा परफॉर्म करता है। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ये जब हम कोई फाइल सेव करते हैं तो एक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन से ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आती है कि ये किस किस्म की फ़ाइल है। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी .xls 2007 ये से ऑनवर्ड्स यानी कि जितने भी न्यू वर्जन्स हैं उनके एक्सटेंशन .xls है। हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 3 शीट्स बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेल वर्कबुक में होती है, यानी कि आपको गिवन होती है, लेकिन आप मज़ीद बना सकते हो। द कॉलम्स इन MS एक्सेल कंसिस्ट ऑफ, जो कॉलम्स होते हैं MS एक्सेल में उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी अल्फ़ाबेट से, यानी कि ABCD से हम इसको रिप्रेजेंट करते हो। ये वर्टिकली होता है इन द ग्रिड लेआउट ऑफ वर्कशीट। हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है? अब ये फिर से रिपीटेड है, आपके नॉलेज को यहाँ पे चेक किया जाएगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी रोज एंड कॉलम की फॉर्म में स्प्रेडशीट में डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। कॉलम्स ये वर्टिकल होती है, रोज वो हॉरिजेंटल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डेटा टाइप इन MS एक्सेल? इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप नहीं है, यानी कि वो किसी किस्म के डेटा को शो नहीं करता? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है करेक्टर। करेक्टर ये डेटा टाइप नहीं है। हाँ, करेक्टर जो एक्सेल में जो करेक्टर्स है वो लेटर्स हैं, नंबर्स है और स्पेशल करेक्टर्स है। अब इसको आप डेटा टाइप कह सकते हो, लेकिन स्पेसिफिकली करेक्टर को आप डेटा टाइप नहीं कह सकते। हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल? मौजूदा जो डेट एंड टाइम होती है उसको आप MS एक्सेल में किस फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करेंगे? सो ऑप्शन सी नाउ के थ्रू। एक टुडे है, टुडे अलग चीज़ है, सो आप नाउ फंक्शन के थ्रू इसको डिस्प्ले करेंगे। विच की इज़ यूज एज आल्ट इन MS एक्सेल? कौन सी की इन गिवन ऑप्शंस में से आल्ट का काम करती है MS एक्सेल में? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी बोथ A एंड B, यानी कि F6 एंड F10। अगर आप F6 को डबल टाइम क्लिक करेंगे तो ये आल्ट का काम करेगा। इसके अलावा F10 भी आल्ट का काम करता है। विच की इज़ यूज टू गो टू टैब इन MS एक्सेल? MS एक्सेल में कौन सी की प्रेस करने से आप डायरेक्ट गो टू टैब में चले जाते हैं? सो ऑप्शन डी F5 की। गो टू टैब जिसमें गो टू फंक्शन होता है, सो ये ऐसा फंक्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आप क्विकली किसी भी सेल में जा सकते हो, ऐसे सेल्स में जो कि फार्मूलाज कंटेन करता हो। सो ये आपको उसके बारे में बताता है। कांस्टेंट हो, ब्लैंक सेल्स हो, ऑब्जेक्ट्स हो, यानी कि वो किसी किस्म का सर्टन क्राइटेरिया वो मिट कर रहा हो। विच ऑफ दीज कीज आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू एड डेट इन वर्कबुक? आप सिर्फ डेट को ऐड करने के लिए, एक तो करंट डेट एंड टाइम की बात होगी, उसके लिए तो नाउ इस्तेमाल होता है। अब सिर्फ डेट को ऐड करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है? सो ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस सेमीकॉलन। इसके अलावा टुडे भी है जो कि अपडेटेड कॉन्टीन्यूसली, यानी कि टुडे ऐसा है कि जो आपको डेट देता है, सिर्फ ओनली डेट देता है, लेकिन जब भी आप स्प्रेडशीट ओपन करोगे तो ये आपको उस वक्त का अपडेटेड डेट देगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच की इज़ यूज टू सेलेक्ट एंटायर कॉलम? सो कौन सी की इस्तेमाल होती है? ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस स्पेस बार। विच की कम्बिनेशन इज़ यूज टू सेलेक्ट एंटायर रो? इससे पहले कॉलम की बात हो रही थी, अभी रो की बात हो रही है। सो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसको क्लिक करने से या प्रेस करने से आप पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वे टू कंप्लीट ए सेल एंट्री? इन गिवन ऑप्शंस में से एक ऐसा तरीका है
जिससे सेल एंट्री कंप्लीट नहीं होती। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है प्रेसिंग स्पेस बार, यानी कि अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हो तो इससे सेल एंट्री कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड से इससे सेल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। एंटर बटन दबाने से ऑन द फार्मूला बार एंट्री कंप्लीट हो जाती है, और प्रेसिंग सिंपल एंटर दबाने से भी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। यू कैन एक्टिवेट ए सेल इन MS Excel बाय, आप किसी सेल को एक्टिवेट करते हो, यानी कि मुझे इसी सेल में काम करना है, सो इसके लिए आप कौन सी की प्रेस करते हो। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि प्रेसिंग एन एरो की, या प्रेसिंग एन टैब की, या क्लिकिंग द सेल। सो इन तमाम को प्रेस करने से आप किसी भी सेल को एक्टिवेट कर सकते हैं। विच शॉर्टकट की आर यूज टू स्ट्राइक थ्रू हाईलाइटेड सेलेक्शन इन MS Excel। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी Ctrl+5। विच कीज आर यूज्ड इन MS Excel फॉर चेंज फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट, यानी कि सिंपल फॉर्मेट है, हमने उसको डायरेक्टली कॉमा फॉर्मेट में चेंज करना है। सो कौन सी कीज़ कम्बिनेशन वो इस्तेमाल होगी। सो ऑप्शन सी Ctrl+Shift+, जो ये क्वेश्चन मार्क है, सो क्वेश्चन मार्क नहीं, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे कहते हैं। इफ़ आई एम रॉन्ग, सो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस सिंबल को क्या कहते हैं। ठीक है, सो ये अब सिंबल नंबर्स है, सो इसको हमने कॉमा फॉर्म में चेंज कर दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS Excel। इन गिवन ऑप्शंस में से लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कौन सा है। सो ऑप्शन डी एक्सेल 2019। Microsoft Excel 2010 फाइल हैव अ डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। Microsoft Excel 2010 जो आ रहा था उसमें डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन था, सो वो कौन सा एक्सटेंशन था। सो ऑप्शन बी XLSX। Which bar in MS Excel display the content of active cell। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है फार्मूला बार, यानी कि जो भी कंटेंट है ये आपको यहाँ पे शो कराता है। अगर आपने कोई फार्मूला लगाया है जो कुछ है, सो ये आपको शो कराएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड, ये भी दोबारा से आ रहा है लेकिन इसका टाइटल थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। सो टेस्ट, जितने भी टेस्ट हो जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसमें टाइटल्स चेंज हो सकता है। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी ABCD एंड सो ऑन, इस किस्म के, यानी कि जितने भी सेल्स है वो, यानी जितने भी कॉलम्स हैं वो आपको लेटर्स की फॉर्म में शो होंगे। विच फंक्शन इन MS Excel इज यूज टू कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ नंबर्स। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी मैक्सिमम फंक्शन, हमें जितनी भी जो ये वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है उसमें जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें ला के देगा। In MS Excel, which of the following special functions allows the content in a cell? So option A return key। In MS Excel which key are used to hiding rows? rows को छुपाने के लिए उसमें डेटा हो लेकिन हमने उसको हाइड करना हो किसी पर्पस के लिए, सो कौन सी की कम्बिनेशन इस्तेमाल होगी। ऑप्शन बी Ctrl+9। In MS Excel कमेंट्स पुट इन सेल आर कॉल्ड, यानी कि जो कमेंट्स हम पुट करते हैं सेल में उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन डी सेल टिप। विच इज़ यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ़ एनालिसिस। व्हाट इफ़ एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सॉल्वर गोल सीक सिनेरियो मैनेजर, यानी कि ये तमाम इस्तेमाल होती है व्हाट इफ़ एनालिसिस के लिए। व्हेन ए लेबल इज़ टू लॉन्ग टू फिट विद इन ए वर्कशीट सेल यू टिपिकली मस्ट, यानी कि एक लेबल काफ़ी बड़ी है वर्कशीट सेल में वो फिट नहीं होती, सो हमें क्या करना होता है। ऑप्शन डी इंक्रीज द कॉलम विड्थ। मल्टीपल कैलकुलेशन कैन बी मेड इन ए सिंगल फार्मूला यूजिंग, सो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी एरे फार्मूला। एरे फार्मूले से आप मल्टीपल किस्म की कैलकुलेशंस वो कर सकते हैं। विच की इज़ यूज टू एक्टिवेट द प्रीवियस सेल इन ए प्री सेलेक्टेड रेंज। सो ऑप्शन बी Ctrl+G। विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप ए सीरीज ऑफ नंबर्स। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन को क्लिक करने से आप सीरीज ऑफ नंबर्स को ऐड अप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन सेलेक्ट इन ए वर्कशीट। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। वर्कशीट में हम रोज को, कॉलम्स को और पूरी वर्कशीट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। व्हेन यू लिंक डेटा मेंटेन इन एन एक्सेल वर्कबुक टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट, जो एक्सेल वर्कबुक में जो डेटा पड़ा होता है वो अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट में उसको शो कराना है, सो हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए द वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स ए रेफरेंस to the original source application which area in Excel window allows entering values and formulas, यानी कि जिस एरिया में आप वैल्यूज़ को और फार्मूलाज को एंटर कर सकते हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन बी फार्मूला बार, यानी कि फार्मूला बार में आप वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हो और उस पर आप फार्मूलाज भी लगा सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक एज ए कलेक्शन ऑफ ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि इसमें वर्कशीट्स भी होती है और इसमें आप चार्ट्स भी डाल सकते हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट वर्जन। इन गिवन ऑप्शंस में से ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट वर्जन कौन सा था? ऑप्शन डी वीसी कैल्क। वीसी कैल्क इसको 1979 में फॉर एप्पल टू पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। यू कैन नॉट लिंक एक्सेल वर्कशीट डेटा टू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। इन गिवन ऑप्शंस में से ऐसा एक मेथड है जिसके थ्रू आप लिंकिंग नहीं कर सकते। सो ऑप्शन डी विद द कॉपी एंड पेस्ट बटन्स ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। इससे आप वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ लिंक नहीं कर सकते। इसके अलावा हाइपर लिंक से, राइट ड्रैग मेथड से एंड कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड्स विद कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड से आप कर सकते हो, यानी कि आपने यहाँ से कॉपी किया, वर्ड डॉक्यूमेंट में जाके आपने पेस्ट किया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी लोटस 1 2 3। MS Excel probably consider the cell entry जनवरी 1 2000 to be है, यानी कि अब फॉर्मेट ऐसा है जनवरी 1 2000, यानी कि जिसमें लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी है। सो इसको जो सेल एंट्री थी MS Excel में, तो ये इसको क्या कंसिडर करता है? सो ऑप्शन बी, ये इसको वैल्यू कंसिडर करता है। Why Excel file is called workbook? So in given options में से ऑप्शन सी because it contain many sheets including worksheets and chart sheets. Which element of worksheet can be protected from accidental modification? So option D all of these contents, scenarios, objects, इन तमाम को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं accidental modification से। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इन MS Excel इज यूज्ड फॉर। सो इसको हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी बोथ एंड बी, मूव सेल कंटेंट्स या कॉपी सेल कंटेंट। राइट क्लिकिंग इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल परफॉर्म वर्ड एक्शन। जब हम राइट क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, तो ये कौन सा फंक्शन एक्शन परफॉर्म करता है? सो ऑप्शन ए ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि इस किस्म का शॉर्टकट मेन्यू जो आपको शो कराता है। इन MS Excel कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग, यानी कि सेल में हम कमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं? सो ऑप्शन है इंसर्ट और इंसर्ट में जाके कमेंट्स। In MS Excel, which key is used to copy cell contents by drag and drop? So option C, control key. Which symbol is used in MS Excel before a number to make it a label? So option D, स्लैश, यानी कि जो एपोस्ट्रॉफी होती है, इस किस्म के सिंबल को एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। सो ये ऐसा होता है कि बिफोर ए नंबर, यानी कि इसको हम लेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये नंबर इसे लेबल काम करेगा। In MS Excel, all formulas start by using a sign. So option C, equal sign से तमाम formulas वो start होते हैं। In MS Excel, how many columns are present in a worksheet? Worksheet में by default कितने columns होते हैं? Option B, 256 column, यानी कि A से लेके X, F, D तक columns होते हैं। In Microsoft Excel, how many characters can be typed in a single cell? So option C, 32,767 characters, which is not an example of value in MS Excel. So option D, serial number 2929. So ये value की एग्जाम्पल नहीं है MS Excel में। Which of the following is not an option in the spelling dialog box in MS Excel? So option B, edit जो ऑप्शन है वो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में आपको नहीं मिलेगा।